हेलो नमस्कार बच्चों। आइए आज हम आपको कबीरदास के कुछ प्रसिद्ध दोहों से अवगत कराते हैं। आशा करूंगा कि आपके जीवनोपयोगी हो, आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाए और उपयोगी हो। तो जैसा कि हमारा पहला श्लोक दोहा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाहि। कर कर का मतलब क्या होता है? हाथ। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, कि जब कोई व्यक्ति माला लेके भगवान का स्मरण करता है तो वो क्या कर रहा होता है? कर में फिरे, हाथ में माला को घुमा रहा होता है। जीव फिरे मुख माही, और मुख में जीव फिर रहा है। मनवा तो चहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, लेकिन ऐसा करते हुए उनका मन जो है वो चारों दिशा में भटक रहा होता है। अकॉर्डिंग टू कबीरदास जी की यह सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्ची पूजा नहीं, यह तो सुमिरन नाही। क्योंकि क्या होगा कि उस समय माला के मनका पे आपका ध्यान होता है कि हमने 1 राउंड पूरी कर ली, 2 राउंड पूरी कर ली, हमने 108 बार भगवान का ध्यान कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि आपको जरूरी नहीं है हाथ में लेकर के माला फिर ही जाप करें। क्या जरूरी है आपको? कि आपको आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। अपने मन को नियंत्रण में रख के भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, वही सच्ची श्रद्धा है, वही सच्ची भक्ति है। ना कि हाथ में माला लेकर के भगवान का स्मरण करना। यहाँ पे कबीरदास जी ने बच्चों हमें यह सीख दिया हुआ है कि सच्ची भक्ति या सच्ची श्रद्धा दिखावे में नहीं होता है। किसी तरह के दिखावे से आप कोई श्रद्धा या भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति या श्रद्धा हृदय से होती है, मन से होती है ना। तो आप अपने मन से भगवान का स्मरण करें, चाहे एक पल के लिए ही करें, लेकिन मन से करें। माला वगैरह यह तो दिखावा है। क्योंकि क्या होता है कि आप माला के मन का को काउंट कर रहे होते हो कि मैंने 108 बार कर ली, या 216 बार कर ली, या 324 बार कर ली। यह तो आप क्या चल रहा है आपके मन में? गणना चल रहा है। आप भगवान को नहीं भज रहे हो, बल्कि आपके मन में सिंपल सी काउंटिंग चल रही है कि हमने एक बार पूरा माला जप लिया, 2 करना है, 3 करना है। तो क्या है, ऐसी भक्ति से क्या अच्छी है कि आप एक पल के लिए इसे भगवान को अपने हृदय से स्मरण करें। भगवान का सिमरन आप मन से करें, हृदय से करें। अब आगे कबीरदास जी माला के ऊपर प्रहार करते हुए कहते हैं, माला फेरत युग भया। मतलब हाथ में माला लेते हुए पूरा युग बीत गया, लेकिन क्या हुआ? फिराना मन का फेर। लेकिन आपके मन के अंदर जो चल रहा है, आपके अंदर जो नाना प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन हो पाया? नहीं हुआ। माला हाथ में चल रहा है और आपका मन जो है वो अलग दिशा में जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि हाथ में जो माला है उसे आप छोड़ दो। फिर आप किस माला को भजने की बात कर रहे हैं कबीरदास जी? मन का फेर। आपके हृदय से, सच्ची हृदय से भगवान का स्मरण कीजिए, मन से स्मरण कीजिए। और ये जो माला का मन का है, इसको अपने हाथ से छोड़ दीजिए। क्योंकि वो तो आप बहुत युगों से करते आए हो, फिर भी आपके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका जो मन भटक रहा है चारों ओर, वो नहीं रुका। तो क्या फायदा है इनका? तो कहते हैं कबीरदास जी कि आप क्या कीजिए, आपके हाथ में जो मनका है, मतलब माला का जो मनका है, उसको छोड़ दीजिए और भगवान का स्मरण आप कैसे कीजिए? मन का फिर आप अपनी अंतरात्मा से, सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति संकरी, जामे दो न समाही। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें था जब मैं मतलब आपने बहुत लोगों को सुना होगा, हर बातों में मैं करते रहते हैं। वो आशय रहता है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, जबकि मैं तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो ब्रह्मा तो है नहीं जिन्होंने सृष्टि करा है संसार का। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक आपके अंदर मैं का मतलब होता है अहंकार, जब तक आपके मन में प्राइड है, घमंड है, तब तक भगवान की भक्ति आपको मिल ही नहीं सकती। आप भगवान के समीप आ ही नहीं सकते।
और जब आप भगवान के समीप आ गए, अब हरि है मैं नाही, आप जैसे ही भगवान के समीप पहुंच जाते हो तो आपका जो मैं है, आपको जो आपका ये अहंकार है ये खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रेम गली अति संकरी जामे दो न समाही, क्योंकि भगवान के पास जाने के जो रास्ते हैं वो बहुत ही छोटे हैं, मतलब उसमें दोनों अहंकार और समर्पण दोनों एक साथ नहीं जा सकता है। भगवान को हम कैसे पा सकते हैं? समर्पण भाव से। जब हमने मैं को त्याग दिया, जब हमने अपने अहंकार को त्याग दिया, तब हमें भगवान की भक्ति मिलती है। और भक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि भगवान के पास पहुंचने का जो गली है वो क्या है? प्रेम गली अति संकरी। भगवान को हम प्रेम से ही अपने पास बुला सकते हैं, प्रेम से ही स्मरण कर सकते हैं। जामे दो न समाही, उसमें दोनों का समागम नहीं हो सकता। जब तक अहंकार है आप समर्पण नहीं कर सकते। आप जैसे ही समर्पण कर देंगे तो आपके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति समर्पण भाव से करी जा सकती है। जब तक आप अपने आप को ध्यान में रखोगे, जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगी, तब तक आप भगवान की समीपता को नहीं ग्रहण कर सकते हैं, भगवान की समीपता आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपने अंदर के अहंकार को त्याग दीजिए और सच्चे मन से प्रेम से भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान जरूर ही आपके पास आएंगे, भगवान आपको मिल जाएंगे। मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग। ये छद्मवेशी लोगों के लिए है ना, जिन दिखावे का जिनका शकल कुछ और होता है, अंदर उनकी कुछ और चल होता है। उसके ऊपर कबीरदास जी ने एक तरह से प्रहार किया है कि मन मैला तन उजला, कि आप सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं। सफ़ेद वस्त्र माँ सरस्वती जी धारण करती हैं, सफ़ेद वस्त्र जो नीरशिर विवेकनी है ना। तो कह रहा है कि केवल सफ़ेद वस्त्र पहन करके या अच्छा सा पोशाक पहन करके आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाते। कैसे? बगुला कपटी अंग, जबकि बगुला देखने में सफ़ेद होता है लेकिन वो कैसे होते हैं? कपटी होता है, उसमें नाना प्रकार के छल वगैरह भरे हुए होते हैं। तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। कबीरदास जी का कहना है कि उससे अच्छा, मतलब इस कपटी बगुला से अच्छा कौन है? कौवा है, जिसका तन और मन, मतलब तन भी काला है और मन भी काला है, लेकिन वो फिर भी किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है, वो कोई छद्मवेश तो नहीं बना के रखा है। तो कबीरदास जी आपको यह सीख देना चाहते हैं बच्चों कि आपके अंदर और बाहर आप प्रयास करें अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, कि आप जैसा हो वैसा ही आप लोगों को दिखना चाहिए। आप अच्छे हों तो आप लोगों को अच्छे दिखो। ये नहीं कि आप बाहर से आप मुस्कुरा रहे हो, अंदर से आप आग बबूला हो रहे हो, यह नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि आपको सच्चा बन के रहना चाहिए। जो आपका सच्चा स्वरूप है वही आपको परिवार या समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। अब आगे है बच्चों, सच्चे अर्थ में साधु कौन है ना। तो साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही। जो सच्चे में साधु जन होते हैं उनको धन से क्या लेना देना, क्योंकि साधु का तो क्या है कि उनको बस भाव के भूखे होते हैं, भावना का, मतलब उन्हें श्रद्धा मिले, उन्हें प्रेम मिले, है ना, उनका सम्मान हो, इन्हीं का भूखे कौन? साधु। साधु का क्या अर्थ है यहाँ पे? सज्जन जनों का। जो सज्जन लोग होते हैं, जो शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें किसी के दूसरे के धन दौलत से कोई लालसा नहीं होती है, उनकी कोई अभिलाषा नहीं होती। वो किसके भूखे होते हैं? भावना के, कि आप उनका कदर करें, आप उनका सम्मान करें। ठीक उसी तरह से जैसे साधु जनों को क्या होता है? साधु जनों केवल भावना, केवल उन्हें सम्मान चाहिए, धन का भूखा नहीं। उनके लिए धन क्या है? जस्ट एक मिट्टी के ढेले के समान है। सच्चे अर्थ में वही मनुष्य साधु हैं, सच्चे हैं, जिनके लिए सम कंचन कांचे गिनत शत्रु मित्र सम होय, है ना। कि जो व्यक्ति कांच में और शीशा में, है ना, गोल्ड में और आपका जो ये ग्लास है, इसमें कोई डिफरेंशिएट ना करे, उनके लिए दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। शत्रु मित्र सम होय, जिसके लिए शत्रु और मित्र में कोई भेद ना, क्योंकि जो साधु जन है उनके संसार में ना तो कोई शत्रु होंगे ना तो उनके मित्र होंगे, वो तो तटस्थ होते हैं।
तो धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपको समाज में ऐसा साधु देखें जो वेशभूषा तो साधु का लगा फिरते हैं, लेकिन वो धन के बड़े ही प्यासे होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में कहीं पे फीता काटने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, तो सच्चे अर्थ में क्या वो साधु है? नहीं। ये सारे ही अलग अलग तरह के क्या हैं, ये अलग अलग तरह के, आप क्या कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के ट्रेडर हैं ये, जो अपना ट्रेड चला रहे हैं। ये सच्चे अर्थ में साधु नहीं है। देखिए बच्चों, ऐसे लोग जो धन के पीछे जा रहे हैं वो सच्चे अर्थ में साधु हो ही नहीं सकते, क्योंकि साधु का धन से कोई लेना देना नहीं। उनका तो पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उनके लिए तो कांच में और कंचन में, मतलब गोल्ड में और ग्लास में कोई फर्क नहीं होता, उनके दोनों से कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर जो साधु आपको ऐसा दिखाई दे कि साधु का वेश बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो धन के पीछे, दौलत के पीछे, सांसारिक सुख भोग के पीछे दौड़ रहे हैं, वो सच्चे अर्थ में साधु नहीं है। उनसे हमें क्या करना चाहिए? उनसे हमें दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यही है, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। आगे आते हम, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि लय जाए। यहाँ पे प्रेम की महत्ता को कबीरदास जी उजागर करते हैं कि इसकी कोई खेती नहीं होती। ये नहीं है कि आप प्रेम को अपने बाड़ी मतलब उद्यान में आप उगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम ना हाट बिकाया, ना तो इसे आप किसी मार्केट से खरीद सकते हैं, है ना। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाए। अब क्या कह रहा है कि प्रेम किसी राजा या प्रजा, राजा या रंग में विभेद नहीं करता है। वो तो जिसको एक बार प्रेम लग गया उसके लिए वो क्या करता है, फिर अपना शीश भी अर्पण कर जाता है। इतिहास में बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी भक्ति मिलेंगी जिन्होंने अपने आप को पूरा ही समर्पण कर दिया भक्ति के लिए, है ना। तो वो प्रेम भक्ति हो गई, है ना। जैसे बहुत सारे लोग आपको इतिहास में आप पलट के देखिएगा, जैसे कौन कौन से, जैसे सूरदास जी का नाम आपने, महाकवि तुलसीदास जी का नाम, अपने मीरा जी का नाम आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति में ही अपनी सारी जीवन क्या कर दी, अर्पण कर दी, क्योंकि उनके लिए क्या था, भगवान का बखान करना ही बस वही उनकी जीवनी थी। तो क्या हुआ, प्रेम एक बार जब हो गया तो उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान के लिए। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि आप प्रेम को किसी भी कीमत में खरीद नहीं कर सकते हैं। ये स्वतः ईश्वर प्रदत्त है ना, ईश्वर प्रदत्त भावना है। जो भाव एक बार आपको जागृत हो जाए फिर आप उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, फिर आप उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। समर्पण का भाव ही सच्ची प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है। आगे बच्चों, कबीरदास जी ने हमें बताया है कि हमें कैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए। तो कबीरा संगति साधु की जो हमारा, हम किन के कांटेक्ट में रहे, अच्छे साधु मतलब अच्छे लोगों, साधु मतलब ये नहीं कि बाबा जी, साधु मतलब अच्छे लोग। जो हम रहे कैसे लोगों के बीच में रहे, अच्छे लोगों के बीच में रहे, है ना। शांत स्वभाव वाले, मधुर स्वभाव वाले लोगों के बीच में रहे। क्यों? हरे और की व्याधि, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों के दुख को, दूसरों के पीड़ा को हर लेते हैं, दूसरों के दर्द को बांट लेते हैं। संगति बुरी असाधु, जो सज्जन नहीं है, दुर्जन। अगर आप दुर्जनों के साथ रहते हो, अगर आपका संगत बुरे लोगों के साथ हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आपको आठों पहर उपाधि, अगर आप दुर्जन व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो आपको नाना प्रकार के दुखों को, कष्टों को भोगना पड़ेगा, है ना। इसलिए कबीरदास जी बच्चों को सीख दे रहे हैं कि बच्चे, आप जब भी अपना मित्र चयन करें तो बड़े सावधान रहे। आपको सच्चे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो सज्जन हैं, शांत स्वभाव के हैं, है ना, उनके साथ अपनी संगति रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके साथ रहोगे तो क्या होता है, संसर्गजाह दोष गुणाम भवंती, सत्संग से ही, संगत से ही दोष या गुण होते हैं। आप जैसे परिवेश में रहोगे, आप जैसे मित्रों के बीच में रहोगे,
धीरे धीरे आपकी भी आदत वैसी होती जाएगी। इसलिए बच्चों आपको यह चयन करना है, और चयन करते हुए आपको सावधान रहना है कि मेरा मित्र कैसा हो, मैं जिन लोगों के बीच उठता बैठता हूँ वो कैसे हों। तो वो शांत स्वभाव के हों, सज्जन हों, ऐसे लोग हों जो दूसरों के दुख के, दूसरों के दर्द को बांट ले, है ना, दूसरे के पीड़ा को हर ले अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से, अपनी मधुर वाणी से, है ना। जबकि असाधु मतलब जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्जनः परिहर्तव्यो मनेना अलंकृतोऽपि। दुर्जन व्यक्ति का साथ हमें छोड़ देना चाहिए अगर उसके पास बहुत सारे धन दौलत हैं तो भी, क्योंकि मनेना अलंकृतोऽपि किमशो न भयंकर, कि मणि से भूषित सर्प अगर है तो वो क्या, उससे हमें डर नहीं लगता है? वो क्या वो हमें डस नहीं सकता है? जरूर ही डसेगा। इसलिए संगति हमेशा ही होनी चाहिए सज्जनों की, सच्चे लोगों की। बच्चों मैं चाहूँगा आप अपनी जीवन शैली में, अपने दैनिक जीवन में इन सारी बातों का ख्याल रखें। जब भी आप मित्रों का चयन करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप किसी साधु को साधु के भाव से देखें, या जब आप देखें कि कोई साधु वाले वेशभूषा में तो है लेकिन वो धन के पीछे है, तो आप मान लीजिए कि वह साधु कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो साधु रहेंगे उनको धन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जीवन शैली में इसे लाएं, और हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी आप हमारे चैनल एकेडमिक के को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने आपके लिए ये वीडियोस या ये सेशन बनाए हुए हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि कहीं से इसमें सुधार हो सकता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आपसे लेना चाहेंगे विदा बच्चों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।